आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज इस तरह से अंतिम सफर पर निकलेंगे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तब हर किसी के जुबान पर यही सवाल था कि आखिर भय्यू जी ने खुद अपनी जान क्यों ली। तब पुलिस ने भय्यू जी की पत्नी डॉक्टर आयुषी की शिकायत पर शुरुआती जांच भी की। कई करीबी लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन पुलिस को कोई वजह नहीं मिली जिस पर शक किया जा सके। सुसाइड नोट में भी शक वाली कोई बात नहीं दिखी, तो पुलिस ने भी मान लिया कि भय्यू जी की मौत खुदकुशी ही थी। लेकिन एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। महीने भर पहले भय्यू जी के आश्रम में ही एक फिरौती का कॉल आया। 5 करोड़ की फिरौती वाला ये फोन ट्रस्ट के वकील के पास आया। वकील ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस जांच में पता चला कि फोन आश्रम से ही आया और फोन करने वाला वहीं का पुराना ड्राइवर था। इस बारे में जांच आगे बढ़ी तो आश्रम के कई लोग घेरे में आ गए, जिनमें भय्यू जी महाराज का सबसे भरोसेमंद सेवादार विनायक भी शामिल था। एक दिन इस संस्थान से जुड़े एक वकील को एक कॉल आया जो कि फिरौती का कॉल था। उसमें 5 करोड़ रुपए की मांग की गई और कुछ धमकियां दी गई। जब पुलिस ने उसमें जांच शुरू की तो उसमें काफी चौंकाने वाला तथ्य है, वह कॉल उस ट्रस्ट के ही एक ड्राइवर के द्वारा किया गया था। फिर पुलिस ने मामले में भय्यू जी के परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस फिरौती का मामला सुलझाने में लगी थी और फिर तार भय्यू जी की खुदकुशी की साजिश से जुड़ते चले गए। अब तक घेरे में सेवादार विनायक, सेवादार शरद आ चुके थे। कड़ाई से पूछताछ में पूर्व सेक्रेटरी पलक की कलाई भी खुल गई। पुलिस की माने तो तीनों ने मिलकर भय्यू जी को ब्लैकमेल किया था। उस महिला के द्वारा नियमित तौर पर पैसे लेने की भी बात है। लगभग प्रतिमाह तरह तरह की गिफ्ट और गिफ्ट के अलावा साथ साथ पैसे भी लेने की कई उसमें जानकारियां आई हैं। साथ ही चैट्स में और बाकी जानकारियों में किसी प्लान के बारे में भी बार बार जिक्र किया गया। हनी ट्रैप का पूरा गेम काफी शातिराना था। सेवादार विनायक डबल गेम खेल रहा था। वो साजिश का मास्टरमाइंड भी था और भय्यू जी महाराज का भरोसेमंद भी। उसी ने दूसरे सेवादार शरद को अपने पाले में लिया और फिर पलक को मोहरा बनाया। पलक के पास आपत्तिजनक चैटिंग का स्क्रीनशॉट था जिसमें वो भय्यू जी को ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस की माने तो भय्यू जी महाराज की दूसरी शादी की बात से ही सेवादार विनायक बौखला गया था। उसे लगा कि उसकी अब हैसियत खत्म हो जाएगी, पैसे का खेल भी बंद हो जाएगा। यही वजह है कि उसी के इशारे पर पलक ने भय्यू जी महाराज की दूसरी शादी में जमकर हंगामा किया। शादी के बाद विनायक खुलकर साजिश करने लगा। वो शरद के साथ मिलकर पलक को भड़काता, उससे शादी के लिए दबाव डलवाता और भय्यू जी के सामने सबसे बड़ा फिक्रमंद बना रहता। उसकी भरसक कोशिश रहती थी कि पत्नी आयुषी भय्यू जी से दूर ही रहे। जब ब्लैकमेलिंग से भय्यू जी परेशान रहने लगे तो विनायक उन्हें नशीली दवा देने लगा। पुलिस की माने तो ब्लैकमेलिंग और नशीली दवा ने कॉकटेल का काम किया और यही आध्यात्मिक गुरु की खुदकुशी का कारण बना। धर्मेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक।